हेलो गाइस, मेरा नाम नीरज पांडे है और अ, अगर अभी तक आप मेरी थोड़ी भी वीडियोस देखते आए हैं तो आप इतना तो जान ही चुके होंगे कि मैं एविएशन का पार्ट हूँ। आई वर्क एज अ फ्लाइट अटेंडेंट इन एन एविएशन इंडस्ट्री इन वन ऑफ द एयरलाइंस। अब क्योंकि हम इसमें एक कैबिन क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट की सैलरी की बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में पहली बात तो मेरे को समझ नहीं आता कि लोगों को क्यों इतने जानने की उत्सुकता रहती है कि एक कैबिन क्रू, एक फ्लाइट अटेंडेंट कितना कमाता है। और मतलब हम तो इंटरेस्टेड नहीं होते पर्टिकुलरली किसी की कमाई जानने के लिए, लेकिन पूरी दुनिया को हमारी कमाई जाननी है। इवन जब हम फ्लाइट पे जाते हैं और पैसेंजर्स जो हमारे साथ ट्रैवल करते हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं ये जानने के लिए कि आप आखिर कमाते कितना हो, आप कितना इतना कर लेते हो, मतलब यहाँ से वहाँ जाते हो, आपकी तो फन वाली जॉब है। और जो कि एक्चुअली बात भी सही है कि अगर किसी की जॉब ऐसी हो कि मतलब आपको घूमने जाना है, जैसे आप समझ लो कि आप अपने घर से निकले हो, और जैसे अगर मैं डोमेस्टिक सेक्टर्स कर रहा हूँ तो डोमेस्टिक सेक्टर्स में अब जैसे मैं इंडिगो में काम करता हूँ। ऑल दो इंडिगो में लड़कियाँ हैं सिर्फ एज अ फ्लाइट अटेंडेंट, लड़के नहीं हैं। बट अगर आई एम वर्किंग इन इंडिगो तो मैं यूजुअली डेली बेसिस पे काम करता हूँ। अब डेली बेसिस पे काम करने का मतलब ये है कि आज मैं फ़्लाइट जा रहा हूँ, यहाँ से हो सकता है कि मुझे कैलकाटा जाना पड़े, कैलकाटा से मेरा टर्न अराउंड फ़्लाइट हो, या तो दूसरा ऐसा है कि या मेरा ले ओवर हो। अब बात ऐसी होती है कि हम लोग इस जॉब को हम मतलब अगर कोलकाता अगर हम जा रहे हैं तो 2 घंटे की फ़्लाइट है मैक्सिमम। उसमें हमें 2 घंटे में से 1 घंटा काम करना, 1 डेढ़ घंटा काम करना होता है, और फिर वेलकमिंग द पैसेंजर्स एंड डीप्लेनिंग द पैसेंजर्स एंड वी आर डन। तो अब ये 2 घंटे की जॉब है। आप अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो ये 2 घंटे की जॉब है। और एक दिन में अगर 2 घंटे की जॉब है, उसके बाद यू आर गोइंग विद योर फ्रेंड्स एंड यू आर गोइंग टू अ ले ओवर, you are staying there, you are partying, you are enjoying your life. तो this is more like a vacation for you than just a job. तो इसीलिए लोगों को बहुत जानने की उत्सुकता होती है कि यार ये लोग फन तो करते ही रहते हैं, इनकी कमाई कितनी होती है। तो बेसिकली अगर मैं बताना चाहूँ तो इंडिया में मतलब फ्लाइट अटेंडेंट की जो जॉब है वो 3 हिस्से में बटी हुई है। एक तो है डोमेस्टिक एयरलाइन, दूसरी है इंटरनेशनल एयरलाइन, और एक है इंटरनेशनल एयरलाइन जो बेस्ड इन डोमेस्टिक प्लेसेस है। अब मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है उसमें आती है इंडिगो हो गई, एयर इंडिया हो गई, स्पाइस जेट हो गई, अकाशा एयरलाइन हो गई। ये जो कंपनीज है, इनके जो क्रू हैं वो बेस्ड इन इंडिया ही होंगे। या तो वो अहमदाबाद में होंगे, या तो वो दिल्ली में होंगे, वो बॉम्बे में होंगे। तो दीज आर बेस्ड इन द डोमेस्टिक सेक्टर्स, डोमेस्टिक स्टेट्स ऑफ द ऑफ इंडिया। अब जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है, जैसे आप समझ लीजिए एमिरेट्स है, एतिहाद है, कतार है। अब ये जो 3 एयरलाइंस हैं, इनके जो बेसिस हैं वो इंटरनेशनली बेस्ड है। अब जो एमिरेट्स एयरलाइंस है वो उसका जो बेस है वो मेन बेस दुबई में है। तो दुबई में आपको रहना पड़ता है, यू हैव टू लीव योर फैमिली, यू कैन नॉट स्टे इन इंडिया, यू हैव टू लीव योर फैमिली, बी बेस्ड इन दैट पर्टिकुलर बेस, एंड देन यू हैव टू फ्लाई फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब आप अलग अलग जगह जाते हो, आपकी सैलरी उस लाइफस्टाइल के हिसाब से होती है। अब जो तीसरी है जो सेंटर में है वो ये है कि कुछ कुछ कंपनीज, कुछ कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस ऐसी है जो अपने बेसिस इंडिया में ही रखती है। अब जैसे मैं अगर कोई एयरलाइन का नाम लूँ तो ब्रिटिश एयरवेज। अब ब्रिटिश एयरवेज में ऐसे क्रू हैं जो इंडियन बेस्ड हैं, जो दिल्ली बेस्ड हैं, बैंगलोर बेस्ड हैं, बॉम्बे बेस्ड हैं, और वो रहते तो यही हैं, लेकिन वो यहाँ से फ्लाई करते हैं, दे फ्लाई टू लंदन एंड देन दे कम बैक टू देयर बेस, दे स्टे देयर एट देयर प्लेसेस। और ये इस टाइप की कंपनी है, मतलब इंटरनेशनली इंटरनेशनल एयरलाइंस जिनका क्रू बेस्ड इन इंडिया है। तो इनकी सैलरी अलग होती है। तो डोमेस्टिक की सैलरी अलग, इंटरनेशनल की सैलरी अलग, और ये तीसरे वाले जो सेंटर में मैंने बताया उनकी सैलरी अलग। अब अगर आपको सैलरी जाननी है तो बेसिकली ऐसा होता है कि सैलरी किस बेसिस पे होती है। हमारी सैलरी उस बेसिस पे होती है कि हम कितना फ्लाई करते हैं। तो अब अगर मैंने एक टर्न अराउंड फ्लाइट करी तो उसका अलग मेरा पेमेंट है। अगर मैंने जाके लेओवर किया
और वहाँ पे मैं एक एक रात रुका, 2 रात रुका, तो उसका मुझे अलग से अलाउंस बनेगा। तो उसका अलाउंस बनेगा तो वो और ऐड होगा मेरे सैलरी में। बट अब अगर आज मैंने टर्न अराउंड फ्लाइट कर ली है, तो आज का दिन मेरा खत्म हो गया। अब मैं जब लेओवर के लिए जा रहा हूँ, तो दैट इज़ अ कैरी फॉरवर्ड फ्लाइट। मतलब आज मैं अगर लेओवर के लिए जा रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं 24 घंटे रहूँगा, 20 घंटे रहूँगा, उसके बाद अगले दिन आऊँगा। तो ये आपके स्ट्रेच में 2 दिन, एक ही फ्लाइट के लिए 2 दिन निकल गए। इसका मतलब ये है, अगर मैं टर्न अराउंड फ्लाइट करूँ तो 4 घंटे पर्टिकुलर डे में मेरे खत्म हो गए, और जो लेओवर वाली फ्लाइट है उसमें मेरे 4 घंटे 2 दिन में खत्म हुआ। तो इसमें मेरे 2 दिन चले गए और 4 ही घंटे मिले। तो हमारा बेसिकली फ्लाइट आवर्स पे होता है। अगर मुझे 4 घंटे करने, तो मैं अलग अलग कंपनीज का अलग अलग रेट्स होते हैं घंटे के हिसाब से। अब कुछ कुछ कंपनी 500 रुपीज़ देती है, 600 देती है, या 400 देती है। वो कोई अलग अलग कंपनीज का अलग अलग पे स्केल होता है। तो अब इंडिगो का अलग होगा, थोड़ा स्पाइस जेट का अलग होगा, एयर इंडिया का अलग होगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंटरनेशनल सेक्टर्स दैट यू आर डूइंग एंड द डोमेस्टिक सेक्टर्स दैट यू आर डूइंग। सो डोमेस्टिक का थोड़ा कम हो सकता है, इंटरनेशनल का थोड़ा ज़्यादा होगा। तो एयर इंडिया में अगर आप, मतलब आप जा रहे हो, आप पेरिस जा रहे हो, पेरिस जाके रह रहे हो, 2 दिन वहाँ पे रह रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हफ्ते में 3 ही फ्लाइट होती है। अब जैसे मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे फ्लाइट है। तो मैं, अगर मैं वेंसडे गया हुआ हूँ, तो अब मेरी नेक्स्ट फ्लाइट वहाँ से जाने वाली वही संडे को निकलेगी। तो मैं वेंसडे से संडे तक पेरिस में ही रहूँगा। तो ये मेरे 5-6 दिन, मतलब 4-5 दिन हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से मेरा अलाउंस बनेगा। तो इस हिसाब से सैलरी बेस्ड होती है। तो अब मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं, तो डोमेस्टिक में जितनी सैलरी होती है, वो लगभग ऑन एन एवरेज, अगर मैं एक एक क्रू जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक करता है, वो करीब करीब 60,000 to 80,000 तक आ सकती है। अब इट डिपेंड्स, हर एयरलाइन का अलग अलग स्केल होगा। इंडिगो में 60 to 80, एयर इंडिया में शायद थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल ज़्यादा वो करते हैं, और इट इज़ अ फुल सर्विस एयरलाइन, तो मे बी क्रू को थोड़ा सा उससे ज़्यादा पैसे मिलते होंगे। और वो उनके अलाउंसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो बहुत काफ़ी पुराना क्रू है वहाँ पे, वो ज़्यादा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स करता है, तो उनके अलाउंस उस हिसाब से बनते हैं। तो एयर इंडिया का, आई कैन टेल यू, इन द रेंज ऑफ 50,000 to 90,000, डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी इंटरनेशनल सेक्टर्स दैट यू हैव डन। तो ये ऐसे एयर इंडिया की सैलरी। अब स्पाइस जेट है, स्पाइस जेट का बेसिकली ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में सबसे जो लो पे स्केल है वो शायद स्पाइस जेट का है। तो स्पाइस जेट का काफ़ी सैलरी भी मुझे ऐसा लगता है कि उनकी थोड़ी सी लेट आती है, जहाँ तक कि मैंने सुना है। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दिस, बट ऐसा है। ऐसा मैंने सुना। तो और तीसरी वो एयर अकाशा है। अकाशा में अभी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सेक्टर्स नहीं है, बिकॉज इट्स द न्यूएस्ट एयरलाइन इन इंडिया। तो उनकी सैलरी अलग होगी, उनकी भी शायद 50,000 to 70,000 के बीच में होगी। तो इस हिसाब से क्रू कमाता है। अब ये तो हो गया डोमेस्टिक एयरलाइंस का। अब जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है, जैसे एमिरेट्स और कतार और ये, इनके बड़े बड़े प्लेन्स हैं। अब एमिरेट्स जो है, दे ओनली ऑपरेट इन 777 एंड 380। तो इनके लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स होती है यूजुअली। ऐसा नहीं है कि उनके छोटे सेक्टर्स नहीं होते, उनके छोटे सेक्टर्स भी होते हैं, दोज आर द टर्न अराउंड, बट यूजुअली क्रू को वो बहुत कम मिलते हैं। तो इनके लॉन्ग हॉल कभी 14 घंटे, कभी 16 घंटे। दे आर गोइंग फ्रॉम दुबई टू सिडनी, दे आर गोइंग फ्रॉम दुबई टू ऑकलैंड। तो ये बहुत लंबी लंबी फ्लाइट्स है, और दे आर ऑल्सो बेस्ड इन दुबई। सो उस हिसाब से कंपनी को सैलरी मोल्ड करके देनी पड़ती है उस लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो अगर मैं आपको एमिरेट्स की सैलरी बताऊं, तो एमिरेट्स की सैलरी कैन रेंज फ्रॉम 2.5 lakhs से लेके, इट कैन गो अप टू 3.5 lakhs। डिपेंड्स ऑन योर टेन्योर इन द पर्टिकुलर कंपनी। आप कितने टाइम से वहाँ पे काम कर रहे हैं, हर साल का उनका कुछ ना कुछ कुछ परसेंट इंक्रीमेंट होता है। और एमिरेट्स की एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि एवरी ईयर बहुत ही ऑनेस्टली वो लोग सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, और वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बताते हैं कि हमने इस साल इतना प्रॉफिट किया है,
और इतने प्रॉफिट के हिसाब से हम सबको बोनस देंगे, और वो साल में एक बार, 3-4 साल से तो दे रहे हैं, साल में एक बार वो हमेशा बोनस देते हैं। मेरे जो फ्रेंड्स हैं एमिरेट्स में, वहाँ पे उनको एक बार में सिर्फ बोनस बोनस का अमाउंट अगर मैं बताऊं तो 4-5 लाख रुपए, 5-6 लाख रुपए ऐसा आया हुआ है। तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट अबाउट एमिरेट्स एयरलाइंस एंड एतिहाद एंड कतार। तो ये इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जो आपको वहीं पे रह के, उन्हीं के बेस में रह के आपको कमाना पड़ेगा, वहाँ का लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको एकोमोडेशन मिलेगा, सब कुछ होगा, और आपका उसी हिसाब से थोड़ा खर्चा भी बढ़ जाता है वहाँ पे, क्योंकि एकोमोडेशन का तो आपका खर्चा नहीं है, लेकिन जो ग्रोसरीज और वहाँ के जो आपका आना जाना टैक्सी का खर्चा है, वो उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। अब जो तीसरी कैटेगरी है, जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है जो बेस्ड इन इंडिया है, अब वो जो एयरलाइन है उनमें वो सेंटर में आपको रखती है, वो इतना ज़्यादा भी नहीं देगी, 2.5-3 लाख रुपए भी नहीं देगी, और वो 60-70 हज़ार रुपए भी नहीं देगी, वो सेंटर में देगी। इनकी जो सैलरी का रेंज होता है वो दैट कैन बी बिटवीन 1 लाख टू 1.5 लाख और 1.6 लाख। तो इसमें आप अपने घर में अपने फैमिली के साथ भी रहते हो, प्लस आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी इंडिया वाला है, और आपका कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। और मेन आपको ये है कि अलाउंसेस जो हैं वो उस पर्टिकुलर, जैसे ब्रिटिश एयरवेज है, तो अलाउंसेस जो हैं वो उसी कंट्री के करेंसी में आएगी, जैसे पाउंड्स हो गया, तो वो एक स्पेसिफिक आपको फॉरेक्स कार्ड बना के देते हैं जिसमें वो अलाउंसेस डालते हैं। अब ऐसी और भी कंपनीज हैं, जैसे स्विस हो गई, स्विस एयरलाइंस है, उनके भी जो क्रू है दैट इज़ बेस्ड इन दिल्ली, एंड एक और एयरलाइन है वर्जिन अटलांटिक, उनका भी जो क्रू है दैट इज़ बेस्ड इन दिल्ली एंड बॉम्बे एंड माइट बी सम अदर बेसिस एज वेल। तो उनकी सैलरी इस हिसाब से आती है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में। तो ये थोड़ा सा सैलरी का इंफॉर्मेशन। देयर इज़ अ एयरलाइन फिनएयर ऑल्सो, जो दिल्ली बेस्ड है, और उनका भी ऐसे ही 1-1.5 लाख के बीच में आता होगा। तो ये उनका सैलरी पे स्केल है। तो ये 3 अलग अलग इंडिया में या इंटरनेशनली बेस्ड एयरलाइंस हैं जिनकी सैलरी के बारे में मैं आपको बताना चाहता था, आप सबको जानने की बहुत उत्सुकता थी। However, it always depends on how much you fly in a particular airline. अगर आपने कोई कैजुअल लीव ले ली है या पूरा प्लान लीव ले ली है पूरे महीने की, आपको किसी फंक्शन में जाना था और ये सब, आपको कोई फेस्टिवल मनाना था, और इन इन प्रायोरिटी आपने ऑलरेडी लीव्स ले रखी है, तो हो सकता है कि उस महीने के लिए आपको थोड़ी कम सैलरी आए। तो कभी कभी पेड लीव्स भी होती है और कभी कभी अनपेड भी होती हैं। तो अगर आप ज़्यादा फ्लाई नहीं कर रहे हो तो आपके फ़्लाइट आवर्स नहीं बन रहे हैं, और आपके फ़्लाइट आवर्स नहीं बन रहे हैं तो उस हिसाब से आपको सैलरी आएगी। तो ये है मेन सैलरी वाला सीन एविएशन में फॉर फ्लाइट अटेंडेंट्स विच आर ऑल्सो नोन एज कैबिन क्रू। और और क्या होता है, बस इतना ही है। और जहाँ तक कि मेरी मेरी इंफॉर्मेशन, मेरे को नॉलेज है, इतनी सैलरी होती है। और इफ़ यू आर planning to get into aviation, don't waste your time, brush up your skills, and start speaking in English even with your friends, और अपने दोस्तों के बीच में यार थोड़ी इंग्लिश में बात करो, क्योंकि द मेन थिंग दे नोटिस इज़ द कम्युनिकेशन स्किल्स। और अगर आपकी कॉम स्किल्स अच्छी है तो, और आपके ट्वेल्थ में अगर यू आर 12th पास एंड ऑल्सो आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप यू आर विद इन द BMI रेंज, आपकी हाइट सही है, क्योंकि हाइट का एक मेन क्राइटेरिया होता है, क्योंकि आपको ओवरहेड बिन्स और दी इक्विपमेंट्स तक पहुंचना पड़ता है, तो दैट इज़ अ मेन क्राइटेरिया ऑफ एनी एयरलाइन। और जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है उनका ये क्राइटेरिया होता है, हाइट वाला, BMI वाला क्राइटेरिया। और जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, जैसे अगर मैं एतिहाद और एमिरेट्स और कतार की बात करूं, तो ये मेनली स्विमिंग का तो नहीं मांगती है, ऑल्दो यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू स्विम इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, क्योंकि कभी भी कोई अनयूजुअल सिचुएशन हो सकती है, उसमें द प्लेन माइट डिच। अब डिच करना क्या होता है कि प्लेन माइट लैंड इनटू वाटर,
और उसमें आपका आपकी ड्यूटी है कि आप सारे कस्टमर्स को सेफली बाहर निकालो। अगर आपको ही तैरना नहीं आता होगा तो कस्टमर आप ही को हेल्प करते रह जाएंगे, आप क्या करोगे? तो फिर ये मेन चीज़ होती है। अब जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, जैसे वर्जिन अटलांटिक हो गई, फिनएयर हो गई, ब्रिटिश एयरवेज हो गई, ये कंपनीज क्या मांगती है, उनका मेन क्राइटेरिया ही ये होता है कि सबसे पहले तुम्हें स्विम टेस्ट देना है। स्विमिंग में अगर तुम सही हो, अगर तुम स्विमिंग कर सकते हो, उसके बाद हम आगे इंटरव्यू लेंगे। तो अगर आपको अपनी फैमिली के साथ रहना है, कमाना भी अच्छा है, इंडिया में भी रहना है और यहीं का लाइफस्टाइल भी वो करना है, फॉलो करना है, और इंटरनेशनल कंट्री में जाके भी काम करना है, तो आई थिंक दीज कंपनीज आर द बेस्ट। जब भी ब्रिटिश एयरवेज या वर्जिन अटलांटिक या फिनएयर का इंटरव्यू आता है, जस्ट गो फॉर इट, because these are one of the good companies you can work for, staying with your family, you can earn good। तो इनका फर्स्ट क्राइटेरिया होता है स्विमिंग। स्विमिंग आप सीखिए और उसके बाद यू कैन प्लान कि मतलब आपको कॉम स्किल्स कैसे इम्प्रूव करने हैं। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि हम लोग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने वाले हैं, आई अलॉन्ग विद माई सिस्टर who has more than 25 years of experience, we would be training you on how to get into an airline, how to start your aviation journey, and we would be very happy to help you. The academy name would be Aircrew Aviation Academy. We would be live very soon. हमारा एक particular, we will be opening a center in Delhi NCR, and it would be offline classes। मैं online मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बच्चा ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता ऑनलाइन, तो फिर आई वुड कीप अ फिजिकल ट्रेनिंग, जहाँ पे आप आएंगे और हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको पूरा ब्रशअप करवाएंगे, आपका एक एक चीज़ टैली करके उसके बाद हम काम करेंगे। So we would love to welcome you in our upcoming institute. If you are interested to join, do comment below, and we would be happy to help you. For the first 50 students, हमने एक ऑफर रखा है कि हम सीधा 50% ऑफ रखने वाले हैं, बिकॉज वी आर मोर इंटरेस्टेड टू गेट यू इन टू द जॉब, टू गेट यू इन टू एविएशन इंडस्ट्री रेदर दैन जस्ट अर्निंग। तो हम फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 50% डिस्काउंट रखने वाले हैं। तो all the best, and I see you in the next video, and this is all the information about the salary of a cabin crew। and if you need more information, और अगर आपको एविएशन के बारे में कुछ भी जानना है, तो you can comment below and I would be happy to help you। See you in the next video, take care, bye bye।